नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय हिंदी के 35वें दिन का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। इसके लिए क्षेत्र है वाचन एवं लेखन। 9वीं कक्षा के छात्र के लिए अपेक्षित जो कौशल्य है वह है छात्र रूपरेखा तथा शब्द संकेतों के आधार पर अलंकारिक लेखन तथा पोस्टर विज्ञापन में विविध तरीकों और शैलियों का प्रयोग करते हैं। तो आओ पता करें। तो अध्यापक छात्रों को विज्ञापन के संदर्भ में प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहले छात्रों, हम विज्ञापन किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो किसी वस्तु आदि का किसी माध्यम के द्वारा लोगों में प्रचार करना विज्ञापन कहलाता है। तो विज्ञापन के संदर्भ में कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला जो प्रश्न है वह है आपको किस प्रकार के विज्ञापन पसंद है। तो इसका उत्तर छात्रों को देना है। तो जो विज्ञापन स्पष्ट हो, जिसमें ज़्यादा अतिशयोक्ति न हो, ऐसे विज्ञापन हमें पसंद आते हैं। दूसरा है विज्ञापन किस लिए बनाए जाते हैं। तो विज्ञापन की परिभाषा हमने देख ली है कि वस्तु आदि का किसी माध्यम के द्वारा प्रचार करना विज्ञापन कहलाता है। और इसीलिए विज्ञापन हम अपने जो उत्पादित जो चीज़ है उसकी जानकारी सभी को मिले, इसीलिए हम विज्ञापन बनाते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वह है विज्ञापन किन किन वस्तुओं के होते हैं। तो विज्ञापन हम टीवी पे देखते हैं या समाचार पत्र में देखते हैं। तो विज्ञापन साबुन हो, शैम्पू हो, सौंदर्य प्रसाधन के साधन हो, साथ साथ हमारे जीवन में जो उपयोगी सभी चीज है उनका विज्ञापन किया जाता है। चौथा जो प्रश्न है विज्ञापन में दी गई जानकारी क्या सच होती है या झूठ का दिखावा होता है। तो विज्ञापन में कुछ मात्रा में दिखावा होता है, लेकिन ज्यादा तौर पे सही विज्ञापन किया जाता है। पांचवा जो प्रश्न है वह है आपने विज्ञापन कहाँ कहाँ देखे हैं। तो हम विज्ञापन टीवी पे देखते हैं, इसके साथ साथ समाचार पत्र हो, रास्तों के किनारे हो, आदि जगह हम विज्ञापन देखते हैं। तो आओ सक्षम बने। तो अध्यापक विज्ञापन तैयार करते समय किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, इनकी जानकारी छात्रों को देते हैं। तो विज्ञापन तैयार करते वक्त हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उसमें पहली जो बात है वह है प्रभावशाली शीर्षक हो। विज्ञापन का जो शीर्षक है वह शीर्षक प्रभावशाली होना चाहिए। दूसरा, कोई सुभाषित अथवा सुवचन का प्रयोग हो जिससे विज्ञापन हमारा आकर्षक लगे। तीसरा है विज्ञापन की जो भाषा है वह भाषा सीधी सादी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आम बोलचाल की भाषा जो ग्राहक को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करे। तो यह विज्ञापन बनाते समय इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगला है किसी एक विज्ञापन का उदाहरण छात्रों के समक्ष रखते हुए अध्यापक छात्रों में चर्चा का आयोजन करेंगे। तो बच्चों, मैं यहां आपको एक विज्ञापन दिखाता हूं। तो विज्ञापन इस प्रकार है, यहां पे विज्ञापन देख रही है। तो विज्ञापन यहां अलंकारिक शब्दों का उपयोग किया है, इसके साथ साथ प्रभावशाली शीर्षक है, भाषा सीधी सादी है, सुवचन है, सुभाषित है। तो इससे देखेंगे खुश खबर। क्या आपके दांत पीले हैं?
क्या आपके दांत हिलते हैं? क्या आपके मुंह से दुर्गंध आती है? बस बस आजमा कर आज ही देखिए। दांतों को सुदृढ़ बनाने वाला दंतिक मित्र, किफायती मूल्य, सभी मेडिकल स्टोर में उपलब्ध। कीमत 50 ग्राम 20 रुपये। तो इस प्रकार हमें विज्ञापन तैयार करना है। इसके बाद आओ अभ्यास करें। तो अध्यापक छात्रों को विद्यालयीन संदर्भ में विज्ञापन लेखन करने प्रोत्साहित करेंगे, जैसे कि पुस्तक प्रदर्शनी हो, शालेय गणवेश हो, कलात्मक वस्तुएं हो, रंगीत पेंसिल हो आदि विषयों पर छात्रों को विज्ञापन तैयार करना है। निम्नलिखित विज्ञापन छात्र निरीक्षण करेंगे। निम्नलिखित जो विज्ञापन है वह हम देखेंगे। तो यहाँ एक विज्ञापन दिखाई दिया है। देखिए, विज्ञापन हमें इस प्रकार तैयार करना है। भव्य प्रदर्शनी एवं बिक्री। खुशखबर, भव्य प्रदर्शनी एवं बिक्री। देशी विदेशी लेखकों की पुस्तकें उपलब्ध। किफायती दाम। लेखकों से रूबरू होने का अवसर। मंच एक, पुस्तक के अनेक। आकर्षक छूट। रामलीला मैदान, गांधी मार्ग, सातारा। पुस्तक में होती है नई खोज, पुस्तक से मिलती है नई सोच। तो इस प्रकार आकर्षक, सुभाषित, सुवचन का प्रयोग हमें करना चाहिए। इसके साथ साथ हम अपना मोबाइल नंबर मतलब संपर्क क्रमांक भी हम विज्ञापन में दे सकते हैं। इसकी कालावधि जो है वह है 5 मई से 10 मई 2020 सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। तो इस प्रकार हमें विज्ञापन, आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। कम शब्द का प्रयोग करके, आकर्षक शीर्षक देके, सुभाषित सुवचन का प्रयोग करके सभी विज्ञापन में जो मुद्दे हैं उसे सही ढंग से हमें प्रसारित करने हैं, दिखाने हैं। आओ सृजन करें। तो विज्ञापन में कुछ प्रेरक वाक्य का प्रयोग होना चाहिए जिससे विज्ञापन आकर्षक होता है। यह बात अध्यापक छात्रों के समक्ष उदाहरण देकर प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, जिस उदाहरण के माध्यम से अध्यापक हम अपना विज्ञापन किस प्रकार अच्छा बनाते हैं यह बताते हैं। तो ऐसे प्रेरक वाक्यों का प्रयोग विज्ञापन में करना चाहिए, जैसे कि आओ आओ हमें आजमाओ, देखो देखो मौका न गवाओ, जल्दी कीजिए लाभ उठाइए। ऐसे प्रेरक वाक्य का विज्ञापन में प्रयोग करते हैं। पूरक साहित्य स्रोत जो है वह यहाँ निम्नलिखित लिंक दी गई है, इस पे जाके आपको विज्ञापन के बारे में जानकारी लेनी है। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भी एक लिंक दे देता हूँ, उस पे जाके आप विज्ञापन कैसे लिखना चाहिए, विज्ञापन किसे कहते हैं, विज्ञापन लिखते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, और एक उदाहरण के तौर पर एक विज्ञापन ये आपको मैं उस लिंक के माध्यम से दिखा दूंगा। उस लिंक पर जाके आप विज्ञापन के बारे में अधिक जानकारी। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय हिंदी के 35वें दिन का अध्ययन किया है। धन्यवाद।